बिजनेस वैल्यूएशन में एक नया टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं आज, वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर ये था हम लोगों को FA 6 में, FA 6 में हम लोगों ने सीखा है वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर? ध्यान से सुनिए, हम लोग का EV हो गया है, MBA हो गया है और वो फॉर्मूलाज हो गया। आज हम लोग नया सीख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड में से पहला मेथड है इंटरिंसिक वैल्यू मेथड। ओके, फर्स्ट इज इंटरिंसिक वैल्यू, उसके बाद यील्ड वैल्यू, और इन दोनों को प्लस करके हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? फेयर। ये हमने फिर से सीख रहे हैं। सर हमने कहां पे सीखा था? ये FA 6 में। अब वापस FA में आ गए। FA 6 में अगर किसी ने अच्छे से किया है ये टॉपिक FA 6 में, ओके, तो वापस से यहाँ पे आ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये तीनों भी सीख रहे हैं, बाद में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक है इंटरिंसिक वैल्यू, यील्ड वैल्यू एंड फेयर। ओके, तो EV हो गया है, MBA हो गया है, फॉर्मूलाज हो गए। तो ये टॉपिक अगर ये कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक 15 मार्क का है, टॉपिक इज फॉर 15 मार्क्स। EV आता है 7 मार्क का, MBA आता है 8 मार्क का, या फिर इनमें से ये दोनों नहीं आया ना तो इनमें से तो कुछ आएगा, इनमें से तो कुछ तो आएगा। तो टॉपिक में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस वन आल्सो। ओके, सो टुडे वी आर डूइंग इंटरिंसिक वैल्यू। हेडिंग देना सर, इंटरिंसिक वैल्यू। अच्छा, इंटरिंसिक वैल्यू को एक और नाम है, इंटरिंसिक वैल्यू को एक और नाम है एसेट बैकिंग मेथड। ये भी एसेट बैकिंग मेथड। अच्छा, जो स्टूडेंट्स का EVA बाकी है, MBA बाकी है, फॉर्मूलाज बाकी है, डोंट वरी, हम लोग करेंगे फिर से, बट जहां से स्टार्ट कर रहे वहां पे आप रख दें। ओके, हमारा कॉस्टिंग पूरा खत्म हो गया, एक टॉपिक बाकी कॉस्टिंग का, मैनेजेबल डिसीजन। बाकी बजटरी कंट्रोल पूरा हो गया है, मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा हो गया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा हो गया है। मैं पीछे रख लूँ, यहाँ पे कोई बैठेगा, यहाँ पे शायद वो लोग आएंगे ना, अभी गर्ल्स लोग आएंगे। ओके स्टूडेंट, ये वैभव आओ बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं इंटरिंसिक वैल्यू का। प्लीज राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ इंटरिंसिक वैल्यू। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट इंटरिंसिक वैल्यू सर? किसी को याद है? हाँ बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। इंटरिंसिक वैल्यू प्रियंका? एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। उसके बाद आप उस जो अमाउंट मिलेगा उसको बोलेंगे अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, फिर उसको माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर जो अमाउंट मिलेगा अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी। तो फॉर्मेट बहुत सिंपल है। पहले क्या करेंगे? एसेट्स लेंगे, एसेट्स माइनस व्हाट? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फिर आपको अमाउंट जो मिलेगा उस अमाउंट को नाम देंगे अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, उसमें से माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट, फिर जो मिलेगा वो अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी, फिर आपको इंटरिंसिक वैल्यू मिल जाएगा। आओ सर, इंटरिंसिक वैल्यू का फॉर्मेट लिख लेते हैं पहले पूरा। यस, एसेट्स, ओके, जितने भी एसेट्स है वो ले लेंगे, और यहाँ पे एसेट्स की कौन सी वैल्यू लेंगे सर? रिवाइज वैल्यू। अब बच्चे बोलेंगे रिवाइज वैल्यू क्या होता है? एडजस्टमेंट में वैल्यू दिए रहेंगे, उसको बोलते हैं रिवाइज वैल्यू।
ओके, रिवाइज्ड वैल्यू उसमें से माइनस क्या होगा सर? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस हो जाए। ओके, फिर जो एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस होगा क्या मिलेगा सर? उसको बोलेंगे अमाउंट अवेलेबल टू अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। तो एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, अमाउंट जो मिलेगा उसको नाम देंगे अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। इसमें से किसको माइनस करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कैपिटल माइनस करना है और उनका डिविडेंड भी माइनस करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो डिविडेंड इन एसेट्स। ओके, ये दोनों हम लोग क्या करेंगे? माइनस। फिर आपको जो अमाउंट मिलेगा इसको हम नाम देंगे सर अमाउंट अवेलेबल टू, वेरी वेल, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। सिंपल फॉर्मेट है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं, जस्ट ये फॉर्मेट हमको फॉलो करना है। अच्छा, और फिर इंटरेंसिक कैसे निकालोगे सर आप? बोलो, किसी को याद है इंटरेंसिक वैल्यू कैसे निकलता है? ये जो आएगा ना अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी, यस, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी जो आएगा, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो आएगा उसको हम डिवाइड किससे करेंगे सर? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये पूरा फॉर्मेट है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में इंटरेंसिक वैल्यू आया तो पहले क्या करेंगे? एसेट्स माइनस व्हाट? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। माइनस करने के बाद आपको मिलेगा अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, उसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड इन एरियर्स, you will get amount available to equity shareholders divided by number of equity shares. Okay, simple format है। सब एसेट छापना है, सब एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करने के बाद मिलेगा अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। ये हमने किया था सर FA 6 में, इंटरेंसिक वैल्यू निकालते थे सर हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो यही हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चालू है, इंटरेंसिक वैल्यू। उसके बाद कौन सा फॉर्मेट है सर? यील्ड वैल्यू का। और इंटरेंसिक और यील्ड दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिलता है फेयर वैल्यू। पहले हम इंटरेंसिक का फॉर्मेट लिख लेते हैं, ठीक है? लिख लो सर इंटरेंसिक का फॉर्मेट। यस, अरे आता किती आणि 5 मिनिट उंदरांचं पाय एवढं मोंग्यांचा पेर काढले एक पेन आहे ना पेन कुठे आहे? 9 वाजेपर्यंत झोपले तरी मोबाईल
फोन बघायला गेलं की नवीन कंप्लेंट उद्या काय झालं कॉलेजमध्ये काय नाही ना कॉलेजला जायचं व्हिडिओ